आन उपाय बने नहीं पाता, खोज मार रथ हाथ उठाता। कि दूसरा कोई उपाय है नहीं, या हमारे प्रेम में है सब परेशान हो जाएंगे। तो सुमंत जी राम लक्ष्मण सीता को बैठाए और रथ को इधर उधर से घुमा सुमा करके जो है इधर ले गए उधर ले गए थे। उसका जो है रथ के पहिए का निशान कहीं न मिले। इस प्रकार से जो है खोज मारे जो है रथ को लेकर के आगे बढ़े। अब जब सुबह देखे कि जब सुबह जब सबके सब जगे तो देखे कि प्रभु है ये नहीं है। उनसे बता दें कथा कैसे उठी में जाकर भूसा लाएगा। तो सब बहुत पछताए, रोए बिलखे, इधर उधर प्रभु को खोजे, लेकिन अंत तो गत्वा प्रभु को पाए नहीं। अंत तो गत्वा प्रभु को पाए नहीं। अब लक्ष्मण जी को यही लगा कि अगर यह लोग सोए न होते तो प्रभु इनको छोड़ कर नहीं जाते। तो लक्ष्मण जी वहीं प्रतिज्ञा कर लिए कि कहीं प्रभु हमको भी छोड़ के न चले जाएं। तो लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा किए कि हम 14 साल सोएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं सोएंगे 14 साल, जिससे प्रभु हमको छोड़ करके जाने न पाएंगे। अब अयोध्या के लोग सब वापस आए। अब अपने घर आए तो सबके सब प्रभु के आने तक कोई उपवास कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई जप कर रहा है, तो कोई, लेकिन प्रभु के नाम पर सब कुछ लोग कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। इसके बाद प्रभु वहां से आगे बढ़े जो है, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सहि देखी कीन दंडवत हरस विसेकी। प्रभु तीसरी बार जो है गंगा मैया को देख रहे हैं। पहली बार देखे जब जनकपुरी में जा रहे थे धनुष यज्ञ में भाग लेंगे। दूसरी बार देखे जब विवाह करके वापस आ रहे थे तब। और तीसरी बार प्रभु कब देखे, जब वन को जा रहे हैं। तो श्रृंगवेरपुर की कथा हम लोग कल कहेंगे। आज एक दूसरी कथा इसमें देखिए, जब राम के वनवास की कथा है तो उसी में एक कथा और है श्रवण कुमार की कथा। श्रवण कुमार जो बहुत बड़े पितृभक्त थे, पिता के और माता के भक्त थे। उनके माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार के माता पिता का नाम से कोई बड़ा मतलब नहीं है। यह अयोध्या जो अवध राज्य है तो बड़े वाले राजा दशरथ जी थे, लेकिन उनके अंडर छोटे छोटे कई राजा थे। तो उसी किसी एक राजा के राज्य में श्रवण कुमार के माता पिता रहते थे। कैसे? श्रवण कुमार की जो माता थी वह, उनका विवाह पहले से हुआ था। श्रवण कुमार की माता का विवाह पहले से हुआ था, तो गरीब परिवार से थी। तो वह एक बनिया के यहाँ घर की सर सफाई झाड़ू पोछा का काम करती थी। सुंदर थी बनिया। श्रवण कुमार की माता के, तब श्रवण कुमार का जन्म नहीं हुआ। श्रवण कुमार की माता के प्रति आकर्षित हो गया और उनकी माता उस बनिए के प्रति आकर्षित हो गई, यानी मेल मिलाप हो गया।
दोनों लोगों के बीच में नाजायज संबंध हो गया। अब जब नाजायज, जब पति पत्नी के बीच में दूसरा कोई पति चाहे दूसरी पत्नी आ जाती है तो पति पत्नी के बीच में दूरी बढ़ने लगती है। अब वह जैसे पहले यहाँ से काम जल्दी निपटा करके घर जल्दी जाती थी और वहाँ से घर का सब काम निपटा करके फिर काम पर आती थी, लेकिन जब यहाँ उस बनिए से संबंध स्थापित हो गया तो घर कम समय देने लगी, इसके यहाँ समय ज़्यादा देने लगी। अब उस स्त्री के पति को संदेह हो गया कि हमारी स्त्री जो है पर पुरुष से इसका नाजायज संबंध है। थोड़ा सा पहले संदेह किया, बाद में उस पर इंक्वायरी किया, छानबीन किया, बाद में जो है वह सच निकला। तो वह जिस राजा के राज्य में रहता था उस राजा के पास न्याय मांगने के लिए गया। राजन, हम गरीब परिवार हैं, हमारी पत्नी फला धनिक के यहाँ चौका बर्तन झाड़ू पोछा करने के निमित्त से गई थी और अपने धन के और बल के प्रभाव से उसके साथ नाजायज संबंध बना लिए। अब यह न्याय मांगा तो दूसरे दिन जो है उस धनिक को और इसकी स्त्री को दोनों को बुलाया गया। अब दोनों डर गए। उनको लगा कि राजा हैं, सच्चाई का पता तो लगा ही लेंगे। तो सबसे पहले जो धनिक था वह अपना जो है अपराध स्वीकार किया, सरकार गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर बाद में वह स्त्री भी अपना अपराध स्वीकार की, मालिक गलती हो गया, हम अपने पति के साथ विश्वासघात किए, हमें क्षमा कर दीजिए। तो उस समय न्याय बढ़िया होता था और त्वरित न्याय होता था। ये नहीं कि हम अपराध कर दिए तो मुकदमा बंडल हो गया, मुकदमा तब खुले कि चाहे हम न रहें और चाहे रहे तो कोई सजा भोगने लायक न रहे। भाई 85 साल के बुढ़ऊ को आजीवन कारावास दे करके क्या करोगे? पता नहीं 86वां साल या 6 महीना या 1 महीना रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनकी लाश को आप कारावास दोगे? लेकिन उस समय त्वरित न्याय होता था। राजा कहे भाई अपराध किए हो तो सजा मिलेगी, अपराध तो प्राण दंड वाला, लेकिन स्वीकार कर लिए तो प्राण दंड नहीं, क्षमा मिलेगा, अभी सजा मिलेगी। अपराध तुम दोनों के नेत्रों ने किया, आंखों ने, आंख ने एक दूसरे को देखा है, आंख ने जो है इस अपराध में बड़ी भूमिका निभाई, तो तुम दोनों को अंधा कर दिया जाएगा। राजा का न्याय दोनों के आंख को फोड़ दिया गया और कहा गया कि अब हमारे राज्य से निकल जाओ। तो दोनों का जब आंख फूट गया, हालांकि वो स्त्री कही कि हम कोई अपराध नहीं करेंगे, अब अपने पति के साथ रहेंगे, लेकिन आंख फूट के तबादला में रुके राजी और बहुत ही दोनों जो है शर्मिंदगी महसूस हुई, लज्जित हुए। तो दोनों जंगल में चले गए, वहां प्रायश्चित करने लगे अपने अपराध का, और अपराध का प्रायश्चित करने लगे और दोनों पति पत्नी की तरह से रहने लगे, लुका छिपी वाला नहीं। और जंगलों में प्रायः ऋषि मुनियों का आश्रम हुआ करता था, तो दोनों सत्संग करने लगे। और सत्संग का प्रभाव तो जानते ही हैं, पारस परस कुधात सुहाई, कि पत्थर भी जो है लोहा पारस पत्थर के स्पर्श से जो है सोना बन जाता है। तो सत्संग में गए तो भगवत में प्रेम हो गया, प्रभु में, नारायण में, तो इनका मन बिल्कुल निर्मल हो गया, बिल्कुल चित्त जो है एकदम स्वच्छ में, चित्त में प्रभु आ गए। वो लोग गाते नहीं है, अरे मैंने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो जब तक अंदर का आंगन जो है
हृदय का आंगन, इसमें से कूड़ा करकट हम नहीं निकालेंगे तब तक भगवान आएंगे नहीं। तो उन दोनों का यह अंदर का कूड़ा करकट जाएगा कैसे? सत्संग से जाएगा, भगवत भजन से जाएगा। तो दोनों का हृदय बहुत ही निर्मल हो गया, दोनों भगवत प्रेमी हो गए, पति पत्नी की तरह से रह ही रहे थे कि पेट में उस स्त्री के श्रवण कुमार आ गए। गर्भ में जन्म हुआ, चूंकि जिस समय वह गर्भ में आए और उसके बाद से, गर्भ के पहले से ही जन्म के बाद तक माता पिता धार्मिक थे, भगवत भजन में लीन थे, हृदय उनका सरल था, स्वच्छ था, निर्मल था। इसलिए श्रवण कुमार भी जो है बहुत ही संस्कारित बालक पैदा हुए, संस्कारवान, माता पिता के भक्त हुए। अब माता पिता अंधे थे, तो माता पिता अंधा तो भोजन पानी हर प्रकार की समस्या। श्रवण कुमार होनहार थे, सुंदर मुंदर थे, तो अपना विवाह किए। पहले घर बनवाए कमाई करके, फिर विवाह किए कि विवाह कर लेंगे, पत्नी आएगी तो माता पिता का सेवा भी करेगी और दो कौर भोजन मिल जाएगा। पत्नी आई, कुछ दिन के बाद पत्नी जो है सास ससुर को प्रताड़ित करने लगी। जब श्रवण कुमार घर पे नहीं रहते थे तो उनको बोलना, डांटना, उलाहना देना, संतप्त करना, जो है कोसना, नाना प्रकार का। श्रवण कुमार इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि घर पे रहते नहीं थे, बाहर जो जाते थे कुछ धनार्जन के चक्कर में, परिवार चलाना है। और पत्नी इतनी चालाक थी, जो पहले प्रायः लोग जो है भोजन मिट्टी के बर्तन में बनाते थे, तो जिस पतीली में बर्तन बना भोजन बनाती थी, था तो ये कही, लेकिन अंदर उसमें दो पार्ट था, बंटवारा हुआ था। शायद कह करके कुंभकार से ऐसा बनवाई थी। तो एक खाने में अपने और अपने पति के लिए खीर बनाती थी प्रायः, और दूसरे खाने में खिचड़ी खिचड़ी बना देती थी। अच्छा, जब रोज श्रवण कुमार खीर पा रहे हैं तो पत्नी के ऊपर प्रसन्न है कि पत्नी हमारे माता पिता का ख्याल कर रही है, हमारे माता पिता का ख्याल कर रही है। एक दिन संयोग से श्रवण कुमार के पिताजी के थाली में जो भोजन निकाला गया, खिचड़ी खिचड़ी जो भी था, बहुत गर्म था। तो कहे बेटा, हमारा वाला भोजन बहुत गर्म है और हमको जोरों से भूख लगी है, हमारा वाला तुम ले लो, अपना वाला। ये संयोग की बात है, उसमें कोई जो है छल कपट नहीं है। श्रवण कुमार दे दिए, उनका वाला ले लिए। अब जब हम खीर खाए तो कहे बेटा, आज घर पे कोई त्योहार है जो खीर बना है? मत नहीं पिताजी, खीर तो प्रायः हमारे यहाँ हमेशा बनता है, त्योहार तो कोई नहीं है। कहे बेटा नहीं, हमको खीर आज तुम्हारे विवाह के बाद पहली बार पा रहे हैं खाने के लिए। श्रवण कुमार को लगा है हम रोज खीर खाते हैं, तब तक श्रवण कुमार जो है अपना भोजन चखे, तो देखे कि हमारा वाला रोज मीठ है तो नमकीन, पिताजी जो खा रहे हैं वो मीठ। इसका मतलब किया कलाकारी रोज, क्योंकि हमारे ही सामने से निकाल करके देती है उसी पतीली से। गए पतीली देखे, उसमें दो पार्ट, समझ में आ गया। तुरंत पत्नी को कहे कि अब तुम जाओ, हम शादी किए थे गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए और माता पिता की सेवा देखभाल के लिए, तुम उस योग्य नहीं हो। पत्नी को कुछ वर्षों के बाद माता पिता को तीर्थ यात्रा का जो है की इच्छा हुई, बनते हैं जाए कैसे? श्रवण कुमार कहे कि हम तीर्थ कराएंगे। वो
जैसे वो भार नहीं होता है, पहिया पहिया में जो है दोनों तरफ जो है भार की तरह से बनाए, एक तरफ एक पे माँ को बैठाए, एक पे पिता को बैठाए, बीच में कहान की तरह से सुता है चल लिए। सभी तीर्थ यात्रा करवाए जहाँ जहाँ करवाना था। अंत में सरजू जी का तीर्थ करवाना था। सरजू जी के तीर्थ जो है, सरजू जी में वहाँ गए जो है, स्नान इत्यादि करवाए, मंदिर वंदिर सब घुमाए। तो एक बार मैं उसी समय माता पिता को प्यास लगा, तो श्रवण कुमार गए माता पिता को बैठा करके पानी लाए, और दशरथ जी उसी समय शिकार पे निकले थे सरजू जी के तट पर। अब यह पानी भर रहे हैं अपने घड़े में, घुड़घुड़ाहट की आवाज हो रही है, और ठीक उसी समय एक हिरण जो है मृग भागा था, सरजू जी के किनारे गया, तो दशरथ जी को लगा कि वही हिरण पानी जो है जल पी रहा है। और दशरथ जी को शब्द वेदी बाण चलाना आता था कि शब्द की आवाज को सुन करके सटीक निशाना लगा देते थे। अब आवाज जहां से आ रही थी उसी के अनुसार जो है बाण चला दिए। अब बाण जा करके श्रवण कुमार को लगा। अब श्रवण कुमार वही राम राम किए। दशरथ जी वहां गए, देखिए श्रवण कुमार हालांकि पेशे से वैश्य थे, क्योंकि पिताजी वैश्य थे, धनिक थे मैं जन्म से, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण हो गए थे, कर्म से ब्राह्मण हो गए थे, वेशभूषा भी ब्राह्मणों की तरह से था। दशरथ जी को लगा कि तो धर्म हत्या हो गया। आए श्रवण कुमार से दशरथ जी की वार्तालाप हुई। श्रवण कुमार से पूछे कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तो बताए कि मैं फला जगह के रहने वाला हूँ, माता पिता अंधे हैं, माता पिता के लिए जल भरने के लिए आया था, और हम आपको कोई श्राप नहीं देंगे, विधाता का जो करिश्मा होता है होकर के ही रहता है, बस एक ही आपसे अनुरोध है कि हमारे माता पिता को जाकर के अब जल पिला दीजिए, फला जगह बैठे हुए हैं। दशरथ जी गए, जल पिलाए, लेकिन माता पिता को लग गया कि हमारा श्रवण कुमार नहीं है। दशरथ जी झूठ बोलते नहीं थे। पूछे कि आप तो श्रवण नहीं हो, कौन हो? तो बोले कि हम यहाँ के राजा दशरथ हैं। दोनों प्रणाम किए, कहे राजन लेकिन हमारा पुत्र कहाँ? आज के समय का कोई होता कि कहीं चले गए हैं या चोट लग गई है, वही जो है झूठ तो कहीं बोले ही नहीं, सदा सत्य बोलने वाले। अपने अपराध को स्वीकार कर लिए, गलती से हमारा बाण लग गया और स्वर्ग को चले गए। माता पिता के श्रवण कुमार एक ही सहारा थे, और कोई सहारा नहीं। पिताजी दुखी होकर के तड़पने लगे वहीं पर, और मरते मरते दशरथ जी को श्राप दे गए कि जिस प्रकार से हम पुत्र के शोक में, पुत्र के वियोग में हमारा प्राण निकल रहा है, ठीक ठीक उसी प्रकार हे राजन, एक दिन आप भी पुत्र के वियोग में, पुत्र के शोक में आप भी या आपका भी प्राण निकलेगा। दशरथ जी तो कांप गए, गलती कुछ नहीं किए थे। देख, गलती हम उसे मानते जो जाने में होता है, लेकिन गलती तो गलती है, जाने में हो चाहे अनजाने में। जाने और अनजाने के गलती के परिणाम में कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं होता। अंतर सिर्फ यह होता है कि जो गलती हम जान करके करते हैं उसके लिए जो है हमारा मन ज्यादा भारी रहता है,
लेकिन जो गलती अनजाने में करते हैं, हम अपने मन को भुलाने के लिए जो है कह सकते हैं भाई अनजान में कैली जान किनाए कैली, हम क्षमा मांगने के पात्र हैं, लेकिन अगला का नुकसान तो हुआ ही ना भाई। जान के चिड़िया के मारा चाहे अनजान में मारा, दर्द तो उसको उतना ही होगा, दर्द उसे उतना ही होगा, तो उसका पाप तो हमें लगेगा ही लगेगा। दशरथ जी को श्रवण कुमार के पिताजी श्राप दिए थे, उसी श्राप का परिणाम है कि प्रभु बन जा रहे हैं और पुत्र के वियोग में दशरथ जी का भी प्राण जाएगा। प्रभु और काहे बन जा रहे हैं? नारद बाबा भी श्राप दिए थे जैसे पत्नी के वियोग में, वैसे आप भी। तो नाना प्रकार का किसी एक घटना के पीछे अकेले कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता है, एक घटना के पीछे अनेकों कारण उत्तरदायी होता है। जैसे आप चारपाई बुनते हैं ना, तो कोई एक लाइन बीन देने से चारपाई नहीं बन जाता है, जब सभी लाइन एक दूसरे से जुड़ जाता है तब चारपाई बनता है। और जब उसमें से कोई एक लाइन टूट जाता है, एक लाइन कट जाता है, तो बाकी सब अगर उसे हम न जोड़ लें तो बाकी सारी लाइनें धीरे 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 टूट जाएंगी, चारपाई का। उसी प्रकार से किसी एक घटना के लिए कोई एक कारण जो है निश्चित तौर पर उत्तरदायी नहीं होता है। जैसे होता है ना कि नाना भांति राम अवतारा, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम के जन्म का जैसे एक कारण नहीं होता, अनेक कारण होता है, उसी प्रकार से एक छोटी से छोटी घटना घटने के लिए एक कारण नहीं, कई कारणों का समूह मिलकर के एक छोटी से छोटी घटना को घटित करते हैं।